पे कंट्रोल है, मैं अपने दिल की धड़कन रोक के दिखा सकता हूं। रुक जाइए के रोक के दिखा ले, दिमाग पे कंट्रोल है तो। मेरा नहीं यार, किस टाइप के इंसान है, जमाए अंधभक्त हैं भाई। इतना है तू सहन सपा को, तो खुद का दिमाग पे कंट्रोल कर ले, तू रोक के दिखा ले। कौन नहीं रुका भाई, ये चीजें जो चीज नेचुरल है नेचुरल है। रोकनी है तो भाई नसबंदी करवा ले, शुद्धिकरण करवा ले, जिद रुकेगा नहीं। कौन नहीं रुका भाई, दिमाग पे कंट्रोल है, गति कंट्रोल है, नु कौन नहीं होया करा है। ये पागल वाली चीज करी जाएंगे जमाए यार। कोई किसी चीज ना कहे दूसरी चीज ना मान ले आंख मीच की, खुद का थोड़ा सा भी दिमाग कौन लगा यार। साइंस जब कहने लग रही है कि भाई डेली इसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म बनते हैं, और एक समय के बाद मान लो 10 दिन 15 दिन के बाद जब ये गड्ढा भर जाता है, पूरा स्पर्म बॉक्स भर जाता है, उसका जिसके अंदर स्पर्म बाहर आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। या तो अपनी नसबंदी करवा लो, नहीं तो स्पर्म बाहर आएंगे। सपना आएगा रात को, सपना नहीं आएगा तो डायरेक्ट बाहर आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर भाई, कोई नहीं रोक सकता। दिमाग पे कंट्रोल होता है, गति पे कंट्रोल होता है। मेरा निजमाए कलिंग प्रवृत्ति का इंसान है भाई, कितना समझा लो कुछ समझा लो, दिमाग पे कंट्रोल होता है। बुत तू कर ले कंट्रोल, है इतना कंट्रोल हो तो तेरे पे, तू रोक के दिखा दे, पूरा महीना लग रोक के दिखा दे, मान जी वहां कंट्रोल। पागल बनाए जाएंगे जो कोई कि मैं कह उससे ना मान लेंगे। मैं क्या बताया भाई, अगर कोई व्यक्ति करने लगे भाई ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है कि भाई वो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने लग रहा, मतलब संभोग क्रिया नहीं करने लग रहा, उसका मतलब ये है ब्रह्मचर्य का मतलब। ठीक है भाई, समाज की जो वासनाएं हैं, जो सुख हैं, भाई गाड़ी घोड़े बंगले, ठीक है, इन चीजों से दूर है। आपने भी सुना प्रभु श्री राम भी ब्रह्मचारी थे, नाम सुना है ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी का मतलब क्या है भाई, यही मतलब है कि भाई वो भाई अपने जो एक पार्टनर है उसके प्रति डेडिकेटेड रहो। जैसे जो भी आपकी वाइफ है उसके प्रति डेडिकेटेड रहो भाई। ये नहीं भाई आपकी वाइफ भी और आप उसके अलावा भी 4-5 लड़कियों के साथ घूमने लग रहे हो, ठीक है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। ब्रह्मचारी मतलब है या तो आप जो संभोग वाली प्रक्रिया उसके अंदर लीन ही नहीं हो, ठीक है, और लीन हो तो सिर्फ अपनी वाइफ के प्रति हो, इसको ब्रह्मचारी बोलते हैं। पागल। ठीक है भाई, अब हम लोग पढ़ेंगे बोटनी के बारे में भाई। मतलब है कौन पता भाई, ऊए लागे रंगे। वेरी गुड भाई। बिल्कुल भाई नॉर्मल है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे बोटनी के बारे में भाई। ठीक है, हल्का सा पढ़ेंगे, सारे 2-3 पर्सन है, आधा चैप्टर लिपटा देंगे आज सारा। नो समझो 15 मिनट की क्लास लगेगी। बोटनी, बोटनी किसको बोलते हैं भाई, हिंदी में बोले तो भाई हमारा जैसे जूलॉजी है, जूलॉजी के अंदर होता है जीव विज्ञान। ठीक है, बोटनी का मतलब होता है पौधों का जो विज्ञान होता है उसको बोलते हैं बोटनी, यानी जो पौधों का अध्ययन है, पौधों का विज्ञान, उसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, उसको बोटनी के नाम से जाना जाता है भाई। एक होती जूलॉजी, आपने नाम सुना जूलॉजी, बोटनी, ठीक है, जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनको पता है। ठीक है, तो यानी कि जो क्या हो गया, बिल्कुल भाई, तो पौधों का विज्ञान यानी क्या भाई, हमारा जो बोटनी है उसको जाना जाता है भाई। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली क्या होता है भाई, पहले तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बोटनी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स में। बोटनी का मतलब क्या हमारा, स्टडी ऑफ प्लांट्स भाई। स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पौधों का जो अध्ययन है भाई, उसी को हम लोग किस नाम से जाना जाता है, उसी को बोटनी के नाम से जानते हैं। जूलॉजी, जू का मतलब देखो आप जू में नहीं रखते, जू में क्या होते हैं, अलग अलग जानवर होते हैं, तो जानवर हमें जू के अंदर देखने, यानी जूलॉजी जीवों से संबंधित है, और बोटनी किससे भाई, जो हमारे क्या है, जो पौधे हैं, पौधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, बोटनी हमारा बोलते। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीज बताओ। वेरी गुड भाई, गुड गुड गुड। अब जो बोटनी है भाई, इसकी मेनली मतलब कि इसके खोजकर्ता कौन थे, तो कौन थे भाई, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस है भाई, वो इसके क्या थे, खोजकर्ता थे भाई। जो बोटनी यानी जो पौधों का अध्ययन है, उसकी खोज किसने करी थी, थियोफ्रेस्टस। ये कोई नहीं पूछता, ये सिर्फ आपकी नॉर्मल जनरल नॉलेज के लिए बताना है। सिर्फ ये पूछ सकता है भाई स्टडी ऑफ प्लांट्स किसको बोलते हैं, बोटनी को, लेकिन ये थियोफ्रेस्टस ये कोई नहीं पूछा, खोजकर्ता कौन था वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे भाई। देखो, पहली जो चीज उसका नाम है फोटोसाइंथेसिस। आप सभी को पता है फोटोसाइंथेसिस भाई। फोटोसाइंथेसिस होती क्या भाई, फोटोसाइंथेसिस जिसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण। सभी को पता है, पहले करवाई भी थी यार प्रकाश संश्लेषण।
ठीक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है भाई, जो भी पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वो किस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से क्या है, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यानी फोटोसिंथेसिस किसको बोलेंगे, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो फोटोसिंथेसिस किसको बोलेंगे, वो प्रोसेस जिसके माध्यम से क्या पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी प्रोसेस को किस नाम से भाई, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक है, इसके अंदर एक रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताई थी भाई, 6CO2 प्लस 12H2O, और यहां पर क्या आएगी, सनलाइट आएगी हमारी, यानी सूर्य का प्रकाश आएगा। ठीक है, और ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, क्लोरोफिल के अंदर होती है भाई, क्लोरोफिल के अंदर होती है। और फिर इससे हमें क्या क्या प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, ये हमारी होगी भाई, ये रिएक्शन होगी भाई, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 पानी है, वो मिलके क्या बनाते हैं, एक तो हमारी ग्लूकोज बनाएंगे, मैंने आपको बताया C6H12O6 पहले नहीं करवाई थी, ग्लूकोज बनाएंगे, फिर हमारा क्या है, पानी निकालेंगे 6H2O, और फिर क्या है भाई, ऑक्सीजन छोड़ देंगे, यानी क्या है भाई, C6H12O6, फिर हमारा पानी निकाल लेंगे भाई, हमारा नहीं, पौधों का हमारा पानी तो भाई अपने आप ही निकल जाता है, फिर 6 ऑक्सीजन छोड़ देंगे भाई हवा में। ठीक है भाई, तो ये चीजें हमको देखने को मिलती हैं भाई। अब इसको देखो मेनली कैसे समझो, मैं आपको समझाता हूं। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो होती क्या भाई, पौधे होते हैं ना, जो पौधे हमारे, उसके ऊपर ऐसी पत्तियां होती हैं, आप सभी को पता है, इस टाइप से ऐसे पत्ती होती है पौधों के ऊपर होती है। ये जो पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं भाई, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे दाने देखने को मिलते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप के साथ देखें ना तब आपको दिखेंगे। इन दानों को बोलते हैं भाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में भी क्लोरोफिल ही बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्लोरोफिल का, तो जब भी सूर्य की रोशनी पड़ती है, जैसे ये सनलाइट आई, ठीक है, ये सूर्य की रोशनी जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगी ना, तब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। वातावरण के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, पानी के साथ होगी। पौधे के अंदर पानी भी तो होता है, उस पानी के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रिएक्शन होगी, वो मिलके क्या है भाई, सूर्य की रोशनी के उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाएगा। C6H12O6 की क्या होती है, ग्लूकोज। यही पौधे का भोजन होता है, ग्लूकोज ही क्या होता है, पौधे का भोजन होता है। साथ में कुछ पानी भी बनाएगा, और साथ में क्या, ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, ऑक्सीजन को वातावरण में रिलीज। आपने सुना है पौधे हमको क्या है, ऑक्सीजन देते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, वो इसीलिए तो देते हैं, ऐसे ही तो देते हैं। जो भी हमारे वातावरण में आपने देखा होगा, वातावरण के अंदर गर्मी ज्यादा बढ़ गई, तो भाई पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ। तो पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने का मतलब क्या है, यही तो है, जितने ज्यादा पौधे लगाओगे कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, और जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी। तो इसी प्रोसेस का क्या नाम है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बोलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं आई। अब जैसे जो भी सूर्य की रोशनी आती है, जैसे मान लो ये सूर्य की आपकी रोशनी है, अब ये जो आपने देखा भाई, जो सूर्य की सनलाइट होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। सनलाइट में कितने होते हैं भाई, 7 कलर होते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुने, विबग्योर, VIBGYOR सुना होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, 7 कलर हमारी सनलाइट के अंदर होते हैं। क्या ये सारे के सारे कलर हमारी फोटोसिंथेसिस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैच स्टार्ट होने का भी इंतजार नहीं करना पड़ता है, उसके पहले होती है, लाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो सनलाइट होती है इसके अंदर मैंने आपको बताया 7 टाइप के कलर होते हैं। उसके अंदर जिस रोशनी का सबसे ज्यादा पौधे प्रयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, उस रोशनी का क्या नाम है, व्हाइट। ठीक है, जो व्हाइट कलर होता है हमारा, यानी जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है पौधों के अंदर भाई। ठीक है, अपना भोजन बनाने के लिए प्रयोग सबसे ज्यादा होता है पौधों के अंदर भाई। ठीक है, अपना भोजन बनाने के लिए नॉर्मल सी बात है। सेकंड नंबर पे जो हमारा नाम आता है भाई रेड, जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट का प्रयोग सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा होता है। और थर्ड नंबर पे होता है भाई ब्लू।
यानी जो सूर्य से जो आपकी लाइट आती है उसके अंदर मेनली व्हाइट लाइट होगी, सबसे ज्यादा पौधे उसी का यूज करते हैं, उसी से अपना भोजन बनाते हैं। अगर मान लो व्हाइट लाइट की कमी है तो सेकंड नंबर पे रेड लाइट का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और थर्ड नंबर पे भाई जो ब्लू कलर की लाइट है उसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इससे रिलेटेड पर्सन भी आगे एग्जाम के अंदर आएगा, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के अंदर आया। अब सबसे कम कौन से रंग का प्रयोग कौन से रंग की लाइट का करते हैं भाई? सबसे कम प्रयोग कौन सी लाइट का करते हैं भाई? कौन सी लाइट का करते हैं भाई, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो सबसे कम प्रयोग है भाई, वो कौन सी लाइट का करते हैं? तो कौन सी लाइट का करते हैं भाई? जो ग्रीन कलर की जो लाइट होती है ना, ग्रीन। अब इसका अब आप सोचो पौधे तो खुद ग्रीन कलर के होते हैं, तो इसीलिए तो ग्रीन लाइट का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। पौधे के अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी लाइट का प्रयोग सबसे कम करते हैं? ग्रीन का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रीन कलर के तो वो खुद होते हैं। अब पौधा खुद ही हरे रंग का है तो हरे रंग की लाइट का प्रयोग क्यों करेगा भाई वो? तो यही चीज इसके अंदर पूछी जाती है। आधे जने बकवासबाजी में लगे रहे हैं। 55 बच्चे हैं जो कि लगातार कमेंट करने लगे रहे बकवासबाजी के अंदर, मतलब कि 55 के अंदर से 10 एक बच्चे तो पढ़नी है जो जेन्युइन कमेंट करें, बाकी बकवासबाजी है, ठीक है। वेरी गुड भाई, ओके। इतनी चीजें समझ में आई। अब मैंने आपको बात करी थी पौधे की पत्ती के बारे में भाई। ये हमारी पौधे की पत्ती है, इसके अंदर ऐसे ऐसी है। अब इसके अंदर भाई दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है भाई? जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसी के अंदर हमको क्या है? क्लोरोफिल देखने को मिलता है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना, इसके कुछ मेन काम है भाई, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसके भी मेन काम होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, उसके भी मेन काम होते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट, इसका मेन काम क्या है भाई? अब मैंने बताया जो लाइट वगैरह है उसको क्लोरोफिल के माध्यम से एब्जॉर्ब करवाना। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये 3 टाइप का देखने को मिलता है हमको भाई, ठीक है। कितने टाइप का? 3 टाइप का हमको क्लोरोफिल देखने को मिलता है हमारे उसके अंदर भाई। एक का नाम तो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक है। सेकंड का नाम है भाई क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी, ये हमारा सेकंड वाले क्लोरोफिल का नाम है। और तीसरे क्लोरोफिल का नाम क्या है भाई? कैरोटीनॉइड। क्या नाम भाई? कैरोटीनॉइड। तो 3 टाइप के हमको क्लोरोफिल देखने को मिलते हैं हमारे प्लांट के अंदर भाई, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों क्लोरोफिल आपके अलग अलग प्रकार की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। उन लाइटों का आपको नाम याद रखना है। जो जैसे क्लोरोफिल वाला जो ए है, ये किसको भाई? रेड, वॉयलेट और जो व्हाइट लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। किसको भाई? रेड, वॉयलेट और हमारी व्हाइट, या फिर ये लगा लो लिटिल जो ब्लू कलर की है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। जैसे रेड, ब्लू और हमारी जो भी लिटिल क्या है हमारी? लिटिल ब्लू और वॉयलेट, ठीक है। यानी कि रेड, वॉयलेट और लिटिल ब्लू, 3 टाइप के जो कलर है वो कौन सा एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल ए। प्रीवियस ईयर के अंदर आया, अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। अरे बस इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, जमा है छोटा सा। अभी कितने घंटे की? 1 घंटे 10 मिनट की क्लास हुई, 1 घंटे 15 मिनट पे छोड़ जाओ, 5 मिनट की क्लास हो रही है, बस 5 मिनट और रुक जाओ भाई, ठीक है। क्लोरोफिल बी के अंदर भी ब्लू एंड हमको कौन सा सेकंड हमारा? इंडिगो देखने को मिलता है। इंडिगो यानी कि बैंगनी, जो डार्क ब्लू कलर होता है, ठीक है। ब्लू और इंडिगो क्लोरोफिल बी के अंदर देखने को मिलता है। और जो थर्ड वाला है इसके अंदर कौन सा? हमें ऑरेंज एंड येलो भाई, ऑरेंज एंड येलो कलर इसके अंदर देखने को मिलता है। तो 3 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं हमारे पौधे के अंदर भाई। कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। ए के अंदर रेड, वॉयलेट, लिटिल ब्लू, ठीक है। बी के अंदर ब्लू एंड इंडिगो, और कैरोटीनॉइड के अंदर भाई हमारा कैरोटीनॉइड के अंदर ऑरेंज और येलो। ये हमको कलर देखने को मिलते हैं। चीजें समझ में आई या नहीं? अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये मैग्नीशियम धातु से बनता है भाई। ये क्लोरोफिल होता है किस धातु से भाई? मैग्नीशियम धातु से बनता है, मैग्नीशियम मेटल से, धातु से बनता है। अब ये धातु से कैसे बनता है भाई? अब जैसे आप ये बताओ, अब हम बोलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी होगी, लोहे की कमी होगी, इससे हमारा रक्त है वो हो जाता है फलाना ढिमकाना, हम लोग बोलते हैं। अब आप ये बताओ क्या हमारे शरीर के अंदर वास्तव में लोहा आ जाता है? नो, वो छोटे छोटे बिल्कुल माइनर से मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं लोहे के, आयरन वाले के, ठीक है, Fe टाइप के। तो उसी टाइप से क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी Mg जो धातु, मैग्नीशियम जो धातु है, उसके हमको क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। विदाउट मैग्नीशियम, बिना मैग्नीशियम के, विदाउट मैग्नीशियम
क्लोरोफिल है अब हमारा, जो क्लोरोफिल कैन नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट, कैन नॉट एब्जॉर्ब सनलाइट। भाई बिना मैग्नीशियम के जो क्लोरोफिल है वो सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और सूर्य की रोशनी को अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो भोजन नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो चीजें समझ में, बिना मैग्नीशियम के क्या है, क्लोरोफिल का कोई काम नहीं है, जमा सारा सिस्टम उसका खत्म हो जाता है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को चीज बताओ। ठीक है, दिमाग के अंदर घुसी। ठीक है, दूसरी चीज, पौधों के अंदर जो हरा कलर होता है किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। ये चीज भी लिख लो, पौधों में हरा रंग, हरा रंग का मेन कारण कौन सा होता है, क्लोरोप्लास्ट भाई। ठीक है, इसी की वजह से पौधों के अंदर देखो, क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधों का हरा रंग, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमारी होती है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई। अब एक लास्ट लाइन है, आपने कुछ पौधे देखे होंगे, मैंने क्या बताया भाई, जो पौधे हैं भोजन के लिए उनको सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, यानी सीधी सी बात है, यानी कि सारे के सारे पौधे भाई दिन में भोजन बनाएंगे। भाई सूर्य तो दिन में निकलता तो दिन में ही भोजन बनेगा, रात के समय तो कोई भी पौधा भोजन नहीं बनाएगा। लेकिन 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 दो ऐसे पौधे, एक तो पिप्पल का पेड़ और एक तुलसी का पौधा भाई, ये दो एकमात्र ऐसे पौधे हैं जो कि रात के समय भी क्या है, भोजन बनाते हैं भाई। भाई इस प्लेलिस्ट की आधी वीडियो शो नहीं हो रही भाई। देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, कुछ नए साथियों को पता नहीं होगा भाई, ये जो सीरीज चलने लग रही है भाई, ये सारी बैच की है भाई। मैंने शायद 9 पता नहीं 10 क्लास YouTube के ऊपर फ्री डाल रखी है इस प्लेलिस्ट के अंदर भाई। ये सारी बैच की वीडियो है भाई। अगर आपको ये प्लेलिस्ट देखनी है कंप्लीट, मतलब ये सारी वीडियो, ये वीडियो भी अभी YouTube से हट जाएगी, सिर्फ लाइव फ्री रहती है। तो अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर रेलवे ग्रुप डी का कोर्स है भाई, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का। जो भी नए साथी जुड़े हुए जिनको भी ये वीडियो देखनी है, ये जो सारी चीजें मैं लिखने लग रहा हूँ, इसके आपको लिखे लिखाए नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, साथ में आपको ये पीडीएफ भी मिलेगी, सारी फैसिलिटी, मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी मिलेगी। तो सारी की सारी की आपको कंप्लीट कोर्स है अपना बैच के ऊपर, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो अगर किसी को देखनी है तो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट, आधी वीडियो, सारी वीडियो उधर ही पड़ी है। ठीक है, अब मैं क्या चीज बताने लग रहा भाई, दो पौधे हैं उनके बारे में लिख लो भाई। कौन से दो पौधे हैं भाई, एक मात्र जो तुलसी है भाई, तो तुलसी, और इसीलिए इनको पूजा जाता है, तुलसी और पीपल रात को भी भोजन बनाते हैं भाई, रात को भी भोजन बनाते हैं। तो तुलसी और पीपल की पेड़ इसीलिए की जाती है भाई, क्यों भाई, ये तो इतने अद्भुत हैं भाई। अब आप ये बताओ, जैसे मान लो इंसान हवा में उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते ना, और मान लो कोई इंसान हवा में उड़ने लग जाए, तो लोग तो उसकी पूजा लग जाएंगे करने, भाई ये तो साक्षात भगवान है। तो उसी टाइप से ये भाई तुलसी और पीपल क्या है, ये रात को भी भोजन बनाते हैं, इसलिए क्या लोग इनको पूजते हैं भाई। और वो मेनली किसकी वजह से बनाते हैं, इनके अंदर भाई क्रैसुलेशियन नाम का एसिड होता है, उसकी वजह से ये रात को भी क्या भोजन बना पाते हैं। किस वजह से भाई, क्रैसुलेशियन, क्रैसुलेशियन एसिड की वजह से भाई, एसिड की वजह से क्या है, ये रात को ही भोजन बना पाते हैं। तो ये हमारी भाई आधी बॉटनी कंप्लीट होगी भाई। जो पौधों का जो सिस्टम है, आधा सिस्टम हमने पढ़ लिया, आधा बच गया वो हम लोग कल पढ़ लेंगे। कल हमारी बायोलॉजी कंप्लीट भाई, कल इस बायोलॉजी से पेंडा छूट जाएगा, कल 1 अप्रैल को भाई। छुटवाने वाला तो था मैं आज ही, लेकिन क्लास आज भी ज्यादा लंबी होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड ये 2% और लिख लो भाई। ठीक है, जो कि एग्जाम के अंदर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है उसके अंदर कौन सा हमें वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है। रेलवे ग्रुप डी के अंदर 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर, तो कौन सा हमें वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है भाई, ऑक्सीजन क्या हमको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट मिलती है, किसके अंदर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। अभी नहीं समझी थी, ये देखो ये रही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ये रही ऑक्सीजन ही तो हमें वेस्ट प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ही तो छोड़ते हैं पौधे, तो ये हमें किसके अंदर एज ए वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलती है। अगला भाई क्या हो गया, एट नाइट इमिशन ऑफ डैश इज द मेन एक्सचेंज एक्टिविटी विद हेल्ड विदाउट फोटोसिंथेसिस। रात्रि में डैश का उत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के बिना मुख्य है विनिमय गतिविधि। रात के समय मैंने बताया सूर्य की रोशनी नहीं होती, बिना सूर्य की रोशनी से भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो, सीधी बात ऑक्सीजन तो रिलीज होगी नहीं, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो तो कौन सी गैस रिलीज करेंगे, पौधे, पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं भाई। ये भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर है। आपको एक चीज बताता हूं कि इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि रात के समय कभी भी पौधे के पास नहीं सोना चाहिए। अगर पीपल का पेड़ है, तुलसी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने घर में कोई और भी पौधा लगा रखा है, घर में या कहीं पे और भी, तो उस पौधे के पास कभी भी रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पौधा क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि उसको
सूर्य की रोशनी तो मिलती नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। अगला देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है भाई। जो पौधा है उसको अपना भोजन खुद बनाना है, उसके लिए किस चीज की जरूरत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन तो छोड़ता है भाई पौधा। ये भी रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया। लास्ट पर्सन, इसके बाद शायद एक और पर्सन है, हाँ एक और है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर फॉर्म्ड फ्रॉम, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसके अंदर 6 पानी के मॉलिक्यूल किसकी वजह से बनते हैं, किससे बनते हैं, 12 पानी के मॉलिक्यूल से, ठीक है, 12 H2O। अरे ये नहीं बताया था, ये रहा 6 पानी के मॉलिक्यूल किससे बने हैं, 12 जो पानी के मॉलिक्यूल थे 12 H2O इससे बने हैं, ठीक है। तो जो भी चीज मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ ना, आप किसी को ये मत सोचेगा तो वैसे ही लिखवा दी, सारी इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है। लास्ट पर्सन आज की क्लास का भाई, द रेट फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन विच कलर ऑफ लाइट, रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो किस रंग के अंदर ज्यादा होती है, एक व्हाइट, एक रेड, और तीसरा कौन सा रंग था हमारा, व्हाइट, रेड और ब्लू, 3 के अंदर होती है। व्हाइट है कहीं पे नो, रेड है तो रेड के ठोक दो, तीसरे नंबर पर ब्लू है तो रेड के अंदर क्या है भाई, रेड कलर से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारे कुछ पर्सन थे भाई, हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पूरा कर दिया और जो हमारा बॉटनी वाला चैप्टर था वो भी हमने आधा कर दिया भाई, ठीक है। तो भाई कल हमारी जो बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, परसों से हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर से एक चीज स्टार्ट कर देंगे, और इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको अपना जो ऐप है भाई पहले बताने लगा, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा, उधर ही आपको कोर्स लेना पड़ेगा भाई, उसी के अंदर ही सारी चीजें मिलेगी। प्रीवियस ईयर के अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, नए मॉक टेस्ट लगाने हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के अंदर है, ठीक है, वो सारे आपको इधर मिलेंगे। इसके अलावा जैसे भाई आप मान लो 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, और आपको जैसे हैंड रिटन नोट्स है मैथ की, अभी जैसे 11:15 बजे आपकी मैथ की क्लास लगेगी, ठीक है, दिन में 3:15 बजे जीके की क्लास लगती है बैच के अंदर, और रात को शाम को 6 बजे रीजनिंग की क्लास लगती है। तो प्रॉपर हम लोग सारी चीजें करवाने लगे, मैथ के लिए जैसे हर एक चैप्टर के साथ हम लोग प्रैक्टिस शीट देने लग रहे हैं। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है अपने ऐप के ऊपर कोर्स ले सकता है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करने लग रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी में एक सिंगल कोर्स होगा, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल करने लगे तो उसका अलग से कोर्स है भाई। ओके, खैर जाओ फटाफट भाई, मिलते हैं कल फिर।